क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नदी, झीलें और सिंचाई के साधन। क्लास यह जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस तरह का है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो है उत्तर प्रदेश की नदियों का प्रवाह है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्लास, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है कहाँ पर? बिजनौर जिले में। जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। क्लास, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इसको किस नाम से आना? ये कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहला है जलमार्ग, ये गंगा नदी पर है और प्रयागराज से हल्दिया तक यह जाता है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 और 9 के मध्य गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर से। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर से। और गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो बिजनौर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्लास, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी हो जाएगी ये। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है? बिजनौर कालागढ़ से। जो रामगंगा नदी है यह भी बिजनौर जो कालागढ़ पड़ता है वहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ ये गोमती तट पर स्थित है। क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर का बार बार पूछा जाता है और सुल्तानपुर का ये कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये गोमती नदी का जो उद्गम होता है ये फुलर झील, पीलीभीत से होता है। शालिग्राम व नारायणी नदी का नाम क्या है? गंडक। शालिग्राम और नारायणी नदी को गंडक के नाम से भी जाना जाता है। क्लास, नदियों के किनारे बसे प्रदेश और प्रमुख नगर। क्लास, अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं, इसके जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो कौन कौन से हैं? गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुरा और बलिया। क्लास, आपको 2 जरूर याद रखने हैं, गाजीपुर और बलिया ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर हम यमुना की बात करते हैं तो बागपत है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा, इटावा और कौशाम्बी। यहाँ पर आपको क्लास इटावा को याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा के किनारे गाजीपुर और बलिया, यमुना के किनारे कौन है? इटावा बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा है? चित्रकूट। रामगंगा नदी के किनारे कौन सा है? मुरादाबाद। सई नदी के किनारे कौन सा है? प्रतापगढ़। सोन नदी के किनारे सोनभद्र हो जाएगा और हिंडन नदी के किनारे कौन हो जाएगा? ये गाजियाबाद हो जाएगा। क्लास, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन हैं वो नलकूप हो जाएगा, नहर हो जाएंगे, तालाब, झीलें और कुएं हो जाएंगे। क्लास, नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, उसके बाद नहरों के द्वारा, फिर तालाब और झीलों के द्वारा होती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसकी जो स्थापना 1830 में की गई थी। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? तालाब और पोखरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहर कौन सी है? नहरें हैं रायबरेली में। क्लास, जो रायबरेली जिला है यहाँ पर सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। क्लास, ऊपरी गंगा नहर पर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, ये आपको याद रखना है। ऊपरी गंगा नहर पर क्या है? जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। और सबसे अधिक जो नहरों की लंबाई कहाँ पर है? तो रायबरेली में हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर। जो शारदा नहर है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है ये। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है क्लास? ये तो रानी लक्ष्मीबाई ये बेतवा नदी पर है और झांसी में है ये।
कहाँ पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी झांसी में है ये क्लास। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले जितने भी हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है? ये यमुना नदी पर स्थित है। ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से जाएंगे ये? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। हथनीकुंड जो बैराज है क्लास, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है और 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कहाँ पर है? ये सोन नदी पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ये बाण सागर बांध और नहर परियोजना कहाँ पर है? सोन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ये गोकुल बैराज परियोजना क्लास, ये कहाँ पर है? ये भी यमुना नदी पर स्थित है। आगरा मथुरा की ये पेयजल परियोजना है। ये क्लास गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। आगरा और मथुरा की क्या है? ये पेयजल परियोजना है। लवकुश बैराज परियोजना ये गंगा नदी पर स्थित है। कानपुर नगर की ये पेयजल परियोजना है। ये क्लास लवकुश बैराज परियोजना ये गंगा नदी पर है और कानपुर नगर की क्या है? पेयजल परियोजना है। ये क्लास अगला क्वेश्चन है, आगरा बैराज ये कहाँ पर है? यमुना नदी पर स्थित है और ये आगरा की पेयजल परियोजना है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। ये गंगा जल परियोजना कहाँ पर है? दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। ये नोएडा और गाजियाबाद से क्या होता है? लाभ पहुँचता है इससे। क्लास अगला क्वेश्चन है, प्रमुख झीलें, ताल और कुंड हमें बताना है। ये क्लास हम रामगढ़ ताल की बात करते हैं। ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या है? रामगढ़ ताल है। बखीरा कहाँ पर है? बखीरा झील संत कबीर नगर में। इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पे खीर आ रही है। खीर कौन खाते हैं? संत लोग खाते हैं। तो बखीरा क्या हो जाएगा? ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। फुलर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। फूल कैसे होते हैं? पीले होते हैं। तो फुलर झील कहाँ पर हो जाएगा? पीलीभीत में। करेला कहाँ पर हो जाएगा? तो करेला झील हो जाएगा लखनऊ में। ओंधी ताल ये वाराणसी में और लोधी ताल कहाँ पर हो जाएगी? सुल्तानपुर में। इन दोनों को याद रखना है क्लास आपको। ये एक ओंधी है तो वाराणसी हो जाएगा और लोधी ताल हो जाएगा ये सुल्तानपुर में। अगला क्वेश्चन है क्लास, सिरसी जलाशय और जिरगो जलाशय कहाँ पर है? ये मिर्जापुर में। सिरसी जलाशय और जिरगो जलाशय कहाँ पर है? मिर्जापुर में। मोती झील और गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में। मोती झील और गौर झील कहाँ पर है? ये रामपुर में है। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल कहाँ पर है? झांसी में है। ये शुक्कर ताल कहाँ पर है क्लास? ये मुजफ्फरनगर में है। अलवर झील कहाँ पर है? ये कौशाम्बी में हो जाएगी। दरबन झील कहाँ पर हो जाएगी? अयोध्या में। दरबन झील कहाँ पर हो जाएगी क्लास? ये अयोध्या में। क्लास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मदन सागर झील कहाँ पर है? ये मोहबा में है। दहर झील कहाँ पर है? ये हरदोई में है। नेहर झील कहाँ पर है? ये मथुरा में है। ये शेखा झील कहाँ पर हो जाएगी क्लास? ये अलीगढ़ में हो जाएगी। शेखा झील अलीगढ़ में हो जाएगी। मेजा जलाशय बांध स्थित है तो बेलन नदी पर स्थित है। मेजा जलाशय क्लास ये भी बार बार पूछा जाता है। मेजा जलाशय बांध कहाँ पर है? बेलन नदी पर स्थित है। अर्जुन बांध ये हमीरपुर पर है और अर्जुन नदी पर है। अर्जुन बांध कहाँ पर है? ये अर्जुन नदी पर है, हमीरपुर में है। ये क्लास धसान नहर कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है। झांसी और हमीरपुर में। ये धसान नहर कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, झांसी और हमीरपुर में है। राजघाट बांध और नहर परियोजना कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है क्लास? ये तो ये रियंद नदी पर हो जाएगा, सोनभद्र में हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है? रिहंद नदी सोनभद्र में ये स्थित है। ये क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।